हेलो क्लास 10th। आज हम लोग आपको कंप्यूटर के आपके चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट है ये। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। तो मैंने डाटा के बारे में आपको बताया था कि डाटा क्या होता है। जैसे आपकी फ़ोटो या फाइल हो गई, वो क्या हो जाएगी, वो डाटा हो जाएगी। ठीक है। अब डाटा बेस का क्या मतलब हो जाएगा, उन्हीं ग्रुप उनको ऐसी फाइल कहने का मतलब जिनमें डाटा रहते हैं वो ही क्या हो जाएंगे, आपकी डाटाबेस हो जाएंगे। मैनेजमेंट उनको सेट करने का सेटिंग उनको मैनेज कैसे किया जाता है, डाटा मैनेज को सिस्टम मतलब होता है तरीका। तो अब इसको हम लोग इसकी डिफिनीशन समझते हैं क्या है। कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट, स्टोर एंड मेंटेन द डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो किसी ये एक एप्लीकेशन की तरह होता है। ठीक है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हो, पबजी वगैरह खेलते हो आजकल। आजकल मार्केट में पबजी का बहुत ही मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अब पबजी खेलते हो तो वो क्या है, एक हिसाब से डाटाबेस, उसमें डाटा होते हैं ना। जैसे उसमें गन वगैरह लेना होता है, उसमें टी शर्ट वगैरह। जब आप बहुत ही ज़्यादा जब स्टोर में आपके कॉइन में आपको कॉइन मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप क्या करते हो, टी शर्ट वगैरह उससे बाई कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि उनको मैनेज करना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ होती हैं, इनमें एप्लीकेशन में क्रिएट इनकी वजह से होता है, स्टोर होता है और मेंटेन डाटाबेस होता है। डाटा को आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल है MS एक्सेस। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओरासेल, माइक्रोसॉफ्ट OSO सर्वर, MySQL। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रियल लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट में। और डाटाबेस मेनली जो यूज़र होता है, अगर मैं इजली लैंग्वेज में बताऊं तो एक यूज़र है मान लो। ठीक है, कुछ ये यूज़र हो गया। ठीक, ये यूज़र है और ये आपका क्या है, डेटा है। ठीक है, ये आपका डेटा है। अब इसको जो मैनेज करेगा वो क्या हो जाएगा, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब ये है कि यूज़र और डेटा के इंटरमीडिएट में जो वर्क करता है, इंटरमीडिएट में, उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही कह सकते हैं ईजिली लैंग्वेज। ठीक, अब इसकी एडवांटेज हम लोग समझ लेते हैं। एडवांटेज कौन कौन सी हैं। एडवांटेज, इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है, डेटा रिडेंसी इज रिड्यूस। ठीक है, रिडेंसी मतलब होता है कि ये इसमें क्या हो जाता है, जैसे आप कोई भी फाइल क्या करते हो, आप जैसे कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट नंबर जैसे आप लोग सेव करते हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई नेम आप नंबर सेलेक्ट किए, नेम डाले, तो अगर वो फाइल में पहले से ही सेव है तो वो बता देता है एग्जिस्ट ऑलरेडी फाइल, ये एग्जिस्ट कर रही है फाइल पहले से ही। तो आप उसका नेम में या कुछ भी उसमें चेंजेस लाते हैं उसको सेव करने के लिए। वैसे ही क्या होती है, ये भी होता है, इनकी वजह से, डेटाबेस की वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, दोबारा वो सेव नहीं होंगी, जिनकी वजह से क्या होगा, आपकी फ़ाइल क्या होगी, वो जो स्टोरेज होगा वो आपका बचेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इससे मेंटेन होता है, बचता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, डेटाबेस इज मशीन इंडिपेंडेंट। डेटाबेस जो है एकदम मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट मतलब जैसे आप इंग्लिश में कोई सेव कर रहे हैं, कोई गुजराती में सेव कर रहे हैं, कोई इंग्लिश हिंदी में सेव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मशीन पे डिपेंडेंट है। आजकल हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा भाई वो नहीं हो गया है, वो सारी चीज़ें ईजिली हो जा रही हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जा रहा है, ट्रांसलेशन टू हिंदी हो जा रहा है ईजिली। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस का ही काम है। ठीक है, जो हम लोग इजीली कर पाते हैं। रिड्यूस डाटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि जैसे आप पहले ऑफलाइन कोई भी काम करते थे, तो जैसे आप किसी मान लिया एज ए फॉर एग्जांपल समझते हैं हम कि आप एडमिशन लेने गए। तो आप पहले एडमिशन लेने गए जब कंप्यूटर यूज नहीं होता था, तो इनमें क्या होता था कि आपका जो डेटा होता था उनको जगह जगह पे जा कर के खुद ही उनको क्या करना था, इंटर करवाना पड़ता था। फाइल में, रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। फीस जमा करो तब नाम लिखो, एक बार फिर से लाइब्रेरी जाओ नाम लिखो, कार्ड बनवाना है तब नाम वहाँ पे लिखवाओ,
और बहुत सारी चीज़ें हैं, गेट कीपर के यहाँ जाके नाम लिखवाओ, हॉस्टल में नाम लिखवाओ। बट अब क्या हो गया है, अब आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो कॉलेज में आपको अलाउ किया हॉस्टल, गेट पास, ये सारे पास हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, उस तरह बहुत ही मिसमैच हो जाता था डेटा में, आपके बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हो जाता था। कहीं आपके नाम में कोई एस एच लिख देता था, कोई एस लिख देता था केवल। मान लीजिए आपका नाम सुशील है या फिर आपका नाम शुभम है, तो उसमें एस, कोई एस यू वी एच एम लिख देता था, कोई एस एच यू वी एच एम लिखता था। तो इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम से छुटकारा हमको मिल गया डेटाबेस की वजह से। ठीक है, अब चौथा है हाई डाटा सिक्योरिटी। हाई डाटा सिक्योरिटी भी होती थी इसी वजह से आपके जितने भी डाटा रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं। आप पासवर्ड लगा के रखते हो, उनका यूज़र आईडी रहती है आपकी। कोई भी एप्लीकेशन में अगर आप फ़ोटो वगैरह या फिर कोई अपना आप डेटा रखते हो तो। अब स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है यहाँ पे? स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि जिस लैंग्वेज में आप, जैसे आप नंबर सेव कर रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर अगर सेव करोगे तो भाई वो ऑलवेज़ क्या होंगे, नंबर्स में होंगे, 1 2 3 में होंगे। ठीक है, तो उनमें तो वर्ड में तो होगा नहीं, ABCD या फिर हिंदी वाले वर्ड में तो होगा नहीं। तो वैसे ही इनकी स्टैंडर्ड होती है, इनकी एक लैंग्वेज होती है। जैसे फॉर इंग्लिश हम लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब इनका कंकरेंट यूज़ किया जाता है। कंकरेंट यूज़ का मतलब है कि आप इनका यूज हर एक समय पे कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, अब छठा क्या है, कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम एंड यूज़। अब इनका जो है आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी समय पे कहीं पे भी आप जा कर के, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उनका इसको समझने के लिए हम क्या करते थे, जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी आपको डेटा चाहिए था तो अगर तहसील या फिर कहीं से और डेटा चाहिए तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाता था। बट अब क्या है, टाइम नहीं लगता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो आपकी फील्ड की या फिर आपकी कहने का मतलब है कि खेतौनी वगैरह जो निकलवानी रहती है वो इजीली आप 5 मिनट 10 मिनट में निकलवा सकते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, वो भी इसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ही ईज़िली अवेलेबल हो पाता है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए ही। अब 1 मिनट, एक ये डायग्राम रह गया है आपका। ये मैंने बताया डेटाबेस क्या है, ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट है और ये डेटाबेस है। तो ये डायग्राम भी आप कॉपी पे बना लीजिएगा। थैंक यू क्लास।